नमस्ते। मैं हूं गौरव पंडा। मेरे चैनल ह्यूमन फैमिलीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नया साल आगे, बहुत बहुत शुभकामना है। 2021 आप लोगों का भगवान की दया से अच्छा से चले। आज हम हर महीने का जो लग्न फल, उसी हिसाब से मेष लग्न का प्लानिटरी पोजीशन और जनवरी महीने का कैसा रिजल्ट आए, हम कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। ये मेष लग्न है और राशि के मन के नहीं चलिएगा। अगर यहाँ चंद्रमा होता तो मेष राशि होता आपका, और इसलिए मैंने एक नंबर लिखा है। ये मेष राशि है ऑलरेडी। मेष लग्न का प्लानिटरी पोजीशंस जनवरी महीने का अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट कैसा रहेगा। ये लग्न लॉर्ड आपका मंगल दिसंबर 24, 2021 दिसंबर 24, ये जो दिसंबर आने वाला 24 तारीख 2020 का, उस दिन से वो एंटर करता है मेष राशि पे। मेष राशि पे मंगल एंटर करता है और अश्विनी नक्षत्र का लॉर्डशिप केतु उनके नक्षत्र में वो ट्रांजिट करेंगे। मेष लग्न आपके लिए त्रिकोण होता है 5 नंबर 9 नंबर। 5 नंबर का लॉर्डशिप आपका होता है सूरज भगवान और 9 नंबर का देवगुरु बृहस्पति। तो बेसिकली देखा जाए तो ये त्रिकोण आपका शुभ है। आपकी लग्न के हिसाब से त्रिकोण का ओनरशिप, हाउस ऑफ ओनरशिप आपके लिए शुभ ही है। और ऐसे देखा जाए लग्न हमेशा शुभ होता है। लग्नाधिपति चाहे किसी भी पोजीशन में हो, किसके साथ हो, वो आपको शुभ का रिजल्ट ही देते हैं, अशुभ नहीं होता। ये मेरा कहना नहीं है, ये मुनि ऋषियों का मतलब है। देखिए जातक में किस तरह का मुनि ऋषियों ने एक परिभाषा रखा है प्लानिटरी पोजीशंस, जो कि इंसान की जिंदगी में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। हर राशि या इंसान का एक एक पार्ट्स होता है। हर प्लैनेट इंसान का एक एक पार्ट होता है। उसको डिस्क्रिप्शन कितना दिन कितना रात चला जाएगा, हम अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो थोड़ी सी जो आकाश का स्थिति है प्लैनेटरी पोजीशन से है, उसी हिसाब से हम मेष लग्न का कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा है। देखिए ऐसे तो छोटा सा टेक्निक चीज है। देखिए ये 4 नंबर चंद्रमा का जगह है। चंद्रमा 4 नंबर का लॉर्ड होता है। 5 नंबर का लॉर्ड सूरज भगवान होता है। ये 4 नंबर से 3 नंबर आपका आते हैं मिथुन राशि, बुध आते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 5 नंबर से सेकंड, मतलब 3 से सेकंड, 5 से सेकंड, यही मरकुरी बुध का प्लेसमेंट होता है। 5 से 3 शुक्र का जगह होता है, ये तुला राशि। ठीक है, एग्जैक्टली 4 से 3 मतलब 4 3 2, यहाँ शुक्र का पोजीशन होता है। 4 से 7 जैसे कि शनि का पोजीशन होता है। ठीक है, एग्जैक्टली 5 का 7 जो 11 नंबर है कुंभ राशि, वो भी शनि का पोजीशन होता है। ये 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान है। भाग्य मतलब समथिंग यू हैव अर्न्ड एट योर प्रीवियस लाइफ, लेके आए हुए हो, जिसको आप एंजॉयमेंट करते हो, जो कुछ किया है पास्ट लाइफ में, उसी हिसाब से इस लाइफ में आपको मिलता रहेगा। इसमें कोई प्रतिबंधक, कोई कुछ नहीं बाधा उत्पन्न ना कर सकता, गारंटी है।
कुछ किया मतलब आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। बुरा तब तो बुरा मिलेगा, अच्छा तब तो अच्छा मिलेगा। जो कर्म था पिछला जन्म में, उसका सेक्शन क्या था, किस दिशा का था, किस लाइन का था, किस तरह का था, किस सिचुएशन का था, उसी हिसाब से एग्जैक्टली दैट रिजल्ट विल बी गॉट बाय दैट इंडिविजुअल इन हिज लाइफ स्पान। इसी जिंदगी में वो सब मिलता रहेगा। उसी हिसाब से प्लानिटरी पोजीशंस जन्म के समय में मिल जाता है। कोई चाहे तो इसको बदला नहीं सकता। ये मुनि ऋषियों का बात है, उनका बहुत साल का तपस्या का फल स्वरूप उन्होंने ये नेक्स्ट जनरेशन को दिया है। हम लोग बस उसको पढ़ के कुछ बताते हैं और कुछ नहीं है। तो चंद्रमा से 7th शनि का प्लेस मकर होता है, तब तो सूरज भगवान की 7th 11th कुंभ का भी शनि का प्लेस होता है। 7th सर्विस, 7th is service, the work before you somehow taxed and you have to be completed it. Somehow given such type of taxes, you have to be completed that. That is the karak of Shani. Shani is the karak of duty. कर्म, कर्म को बहुत प्राधान्य वो प्लैनेट देते हैं। ऐसे बिना कर्म के कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे कि कहावत है, सुप्त सिंहस्य मुखे मृगाः न पश्यन्ति। कोई सोए हुए शेर इतना सा मुंह को फुला के आंख करेगा तब तो कोई मृगा, कोई हिरन आके अपने आप से नहीं घुस जाएगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जन्म लिया तब तो मेहनत करना, जन्म इसलिए लिया है, आपको कुछ करना पड़ेगा। जो आप करेंगे तब तो अगले जन्म के लिए आपका स्टोरेज होकर रहेगा। जो किया है इस जन्म में आप भुगत रहा है। तो इसलिए महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि इंसान को, और हर प्राणी में तो है सब कुछ, इंसान को और एक अलग सा चीज दिया गया है। क्या? वो सोचने का जो क्षमता होता है, सोचने का जो क्षमता होता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये पावर और यूनिवर्स में किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ इंसान को दिया गया है। वो सोच के यही कॉम्प्लीमेंटरी पे आके पहुंच सकता कि ये जो कर्म है वो मेरा करने का लायक है, वो करना उचित है, करने से किसी का बुरा तो नहीं होता है। तो सोचने का जो प्रायोरिटी है वो इंसान को दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है। इसी जन्म का वो कर्म फिर अगले जन्म के लिए स्टोरेज होकर रहेगा। आज का डेट में इंसान जो भुगत रहा है वो उसका कोई कसूर नहीं है। कुछ तो किया नहीं, इतना पनिशमेंट उसको मिलता क्यों है? किसी का तो कुछ बुरा किया ही नहीं, किसी का तो लॉसेस नहीं किया है, एकदम सीधा साधा सा आदमी है, कुछ को मुंह तक खुलता नहीं, बात नहीं करता, फिर भी वो इतना पनिशमेंट, इतना दुख में क्यों जीना जीता है? अगर इसे हॉरोस्कोप में हम जाएंगे तो ये 9th पोजीशन दर्शाएगा। तो भाग्य फोकस क्या होता है? जैसे कि हमारा यहाँ 11th और 12th ये मुख्य का कारक होता है। इंसान जन्म तो लेता है, बस 25 साल हो गया, बस 50 साल यहाँ हो गया, ये 50-55 के अंदर से यहाँ से शुरू होता है, बस ये मुख्य का जगह है। जो जो इस लाइफ में किया है तो स्टोरेज तो हो गया, मुख्य हो गया, फिर जन्म लेगा यहाँ। जैसे कि जन्म समय को हम जातक में ही लिखते हैं ना
उसी महादशा का जन्म के समय में उतना साल, उतना महीना, उतना दिन बाकी रह गया था। इसका मतलब यही होता है कि पास्ट लाइफ में उतना साल, उतना महीना, उतना दिन उसका बाकी रह गया था कि जो इसी जन्म में जन्म लिया, पहले उसी को ही भुगतना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट महादशा का पीरियड आने वाला है। ठीक है, ये मंगल आपका 24 दिसंबर को एंट्री हो जाएगा ये मेष की साइन में, मेष की राशि में। और यहाँ इसी महीने में दो बेसिक प्लैनेट जो हमारा प्लैनेटरी हिराची में शनि एंड बृहस्पति गुरु, वो दोनों का मिलन हुआ है 1.5 डिग्री 2 डिग्री के अंतराल में, लगभग सा एक ही राशि में। इस तरह का आश्चर्य स्थिति बहुत साल पहले कभी हुआ करता था, कभी हुआ था, तो हमारा जीवन में तो हम पहले बार देखा है। एक मेटेरियल और एक स्पिरिचुअल, ये मेष लगने के लिए आपका 10th लॉर्ड, दसम जगह का मतलब आपका कर्मस्थान है, जो डेली ड्यूटी फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग टू मेंटेन योर फैमिली, मेंटेन योर सेल्फ, against your work deeds you are earning something, that is karma, 10th। तो एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियल, गुरुदेव बृहस्पति स्पिरिचुअल प्लैनेट है, शनि मटेरियल है, शनि स्पिरिचुअल है, गुरुदेव मटेरियल है। दोनों तो कंजक्शन है एक ही राशि में, मगर दोनों कोई अपने आप का एनिमिटी नहीं है, शत्रुता नहीं है, मगर इनका रास्ता कुछ अलग सा है, इनका रास्ता कुछ अलग सा है। शनि स्पिरिचुअल लाइन का है, वो मटेरियल को देखते नहीं कभी, मगर गुरुदेव के पास कुछ स्पिरिचुअलिटी है, बहुत मटेरियलिस्ट है। शनि का पास फोकस यही है, कर्म करो, उसके सिवा कुछ नहीं। आए हो सिर्फ इसलिए कि कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए आए हो, दैट इज द कर्म, जो कि अगले जन्म के लिए स्टोरेज होकर रहेगा। अगर ये 29 ईयर्स किसी का महादशा में वो प्लैनेट आ गया, जिनको मिला है उनको ही पता है, जिनको ना मिला कम से कम उन लोगों को तो पता नहीं है चलेगा कि शनि का महादशा क्या होता है। चाहे प्लैनेटरी पोजीशन कहीं भी हो, जो 29 ईयर्स वो सिखा के जाता है जिंदगी क्या है, किस तरह का जीना है। यही है शनि का आइडियोलॉजी। ये 29 ईयर्स के बाद अगर वो इंसान के सामने कितना भी लालच कोई डालेगा, तब तो उसका कुछ रिएक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी क्या है। जब जरूरत था तब तो मिलता था नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, हॉस्पिटल में कोई पड़ा हुआ है, अपना ब्लड का, अपना नजदीक का, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन दे दिया कि अर्जेंटली इमीडिएटली इसको ऑपरेशन चाहिए, नहीं तो कुछ हो सकता। बंदा टारगेट किया कि ठीक है जितना पैसा चाहिए उस जगह से मेरे को मिल सकता, उस जगह से यही रिपोर्ट आता है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करो, मगर आज तो नहीं हो सकता, कल देखेंगे। फिर अगला कल और एक कल नहीं हो जाए, कोई कह नहीं सकता। यही है शनि का नेचर, हर काम में देरी। अपॉर्चुनिटी उतना जल्दी से नहीं आता है, यह हाथ बढ़ा देने से अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। शनि का नेचर में वो नहीं है। मेहनत करते जाओ, रिजल्ट क्या है और कोई दूसरा तय करता है। खुद का बस का नहीं है कि रिजल्ट मुझे मिलना है, मैंने काम किया है, कर्म किया है। नो, नेवर। तो वास्तविक यही है। इसी 29 ईयर्स में शनि का महादशा किसी ने देकर गुजरा, तब तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आया ही होगा। जिंदगी का मतलब उन्हीं को ही पता है, क्या लेना है और इस जिंदगी में, इस दुनिया से
वो समझ गया जो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब चाहिए था कुछ मिलता था नहीं, जब कुछ नहीं चाहिए तब तो मिलता है क्या काम का चीज है ये। इसलिए जो संन्यास योग होता है, जो योगी लोग, जो योगी पुरुष लोग होते हैं, उनका ये शनि बहुत फोकस करता है स्पिरिचुअल लाइन में। फ्रस्ट्रेशन आता है मटेरियल को, नहीं चाहिए कुछ। गौतम बुद्ध, कभी मौका पड़े तो मिला है मेरे को गौतम बुद्ध का हॉरोस्कोप, ये छोटा सा दिमाग में कभी एनालिसिस करेंगे मटेरियल को कैसे इग्नोर करता है एक पर्सन। इस शनि का फोकस आने पर, शनि का कृपा आने पर, शनि का वरदान आने पर। तो ये महाभारत का भी ये स्टोरी है, एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल। इधर टीचर शनि हर काम में टांग अड़ाता है, पनिशमेंट देता है। तुमने किया मतलब यू हैव टू बी पनिश, गलत किया मतलब रिजल्ट तो गलत मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा किया, अच्छा के लिए रिजल्ट तुम्हारा बस की नहीं है, कब मिलेगा वो दूसरा बात, किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दो। आपका 7th पोजीशन और 2nd मार्ग स्थान होता है, ये 7th एंड 2nd लॉर्डशिप होता है शुक्र। देखिएगा आपका जन्म नक्षत्र, तारा चक्र में जन्म नक्षत्र से कैलकुलेशन कीजिएगा। शुक्र का जो 3 नक्षत्र हुए, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र का 3 नक्षत्र होता है। वो कहीं जन्म तारा में, विपत तारा में, प्रत्यरी तारा में और बद्ध तारा में नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो आपके लिए जनवरी महीना 100% कसस रहना पड़ेगा। स्पाउस के साथ कोई मतभेद, कोई छोटा मोटा चीज को लेकर तो में झगड़ा झाटी, छोटी सी बात को लेकर बढ़ाया जाएगा, इस तरह का काम मत किया कीजिएगा। अगर कहीं सेटलमेंट हो गया है आपका, प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल्स की जैसे फिक्स अप हो गया और होने को है, थोड़ा सा छोटा मोटा बातों को लेकर कहीं और डिस्टर्ब ना हो जाए। और ये बेसिकली किडनी को दिखाता है। हमारा जो यूरिनरी ट्रैक होता है, शुक्र का लॉर्डशिप वो होता है। जैसे कि 60 इयर्स के ऊपर कहीं किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि लास्ट स्टेज का होता है, मतलब डायलिसिस लिया जाता है या कुछ इस तरह का, तो जितना कसस है अभी उससे और ज़्यादा सिंसियरिटी और कसस मेंटेन करना पड़ेगा। डॉक्टर की सलाह मशवरे में कोई कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा तो बेहतर होगा। रवि आपका आ जाएंगे 14 जनवरी को 10th हाउस को। अगर आपका कहीं नौकरी पेशा में कोई प्रॉब्लम था, जैसे कि कोरोना की वजह से अगर आपका चला गया नौकरी या कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो अपने आप कोई लेटर या कोई टेलीफोन ऐसा आप आने वाला है कि आइए आपका काम आप खुद संभालिए, उस दिन से आप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह का सिचुएशन माहौल आपका आ जाएगा जनवरी के महीने में। और 2nd पोजीशन में अभी राहु है, 8th पोजीशन में अभी केतु है। ये लगभग साल तक रहेगा। शनि परमानेंटली साल तक रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। बृहस्पति गुरु आपका कुछ टाइम के लिए चेंज होता है, रेट्रोगेशन होता है जून 20, 2021 को। 2021 जून 20 तारीख को रेट्रोगेशन होता है। तब तक तो हम महीने भर का, हर महीने का लग्न फल तो देते हैं, उस टाइम मैं ब्रीफली दे दूंगा, मगर अभी से वहां तक जाना ठीक नहीं है। और ये लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए ये दोनों प्लैनेट, फिलहाल अभी शनि यहाँ है, 2021 कंप्लीट रहेगी। यहाँ राहु है 2nd पोजीशन में। 2nd आपका एजुकेशन का, 2nd आपका बोली, बात,
जो स्पीचेस आपका मुंह से निकलता है, उसके लिए जितना हो सके आप कंट्रोल कीजिएगा। ये आपका जो जनवरी महीना का है, ये राहु एक माया का प्लैनेट है, इनविजिबल। देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो समवन, बट देयर इज ए एक्टिविटीज इंडिकेटिंग, मतलब जस्ट माया, कोई नहीं होता है मगर कुछ डीड्स होता है, कुछ एक्टिविटीज होता है, दिखाई नहीं देता है किसी को। जैसे कि इंटरनेट, जैसे कि मोबाइल टेलीफोन, जैसे कि आपका टेलीविजन, इस तरह का कि कोई पर्सन दिख, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका हार्डवेयर, कोई पर्सन वहां पे नहीं है, इस तरह का मॉडिफाइड किया गया है। वो खुद अपने आप से काम करने लगता है। वो लॉर्डशिप होता है राहु का, इनविजिबल। तो सेकंड पोजीशन, जुआ सट्टा में ना लीजिएगा, किसी शेयर बाजार में अभी के लिए पैसा ना लगाइएगा, स्पाउस के साथ कोई मतभेद ऐसा ना क्रिएट कीजिएगा। 10th लॉर्ड आपका जॉब, कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव प्लस पॉइंट तो मिलने वाला है। और ये जनवरी महीने का आपका मेष लग्न का छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं अपना नॉलेज शेयर किया है। अगले महीने फिर मुलाकात होगा। नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये आपके मर्जी के ऊपर हम छोड़ते हैं। अगर पर्सनली कोई इंटरेस्ट लेते हैं तो हॉरोस्कोप आप दिखा सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आज के लिए इतना, रखता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।